हाँ भैया, आज मैं आपको दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का अगर अंतर दिया हो तो वो संख्याएं निकालना सिखाऊंगा। बेसिक हैक्स भी होते हैं, आप लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में CGL, CHSL और CPO में सवाल देखे गए। जल्दी में CHSL का पेपर शुरू होने वाला है, उसमें ऐसे सवाल लास्ट टाइम भी आए थे, इस साल भी आने की उम्मीद है। ये सब सवाल आपके टाइम बचाने के लिए हैं, ज़रा देखिएगा ध्यान से। कई बार सवाल आता है कि दो संख्याओं का योगफल 20 दे रखा है। ये पेपर का ही सवाल बोल रहा हूँ मैं। दो संख्याओं का योगफल मतलब x + y मान लिया मैंने 20, है कि नहीं। कहता है कि उन दोनों संख्याओं का अंतर 8 है, मतलब x - y = 8। बात समझ में आई कि नहीं। तो बताइए वो दोनों संख्याएं क्या हैं, या उन दोनों संख्याओं का एवरेज क्या है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं, पहले लिखेंगे तो लिख लीजिएगा, पहले ऐसे भी सॉल्व कर देते हैं। तो ये मैंने काट दिया, y से y खत्म, x और x कितना हो गए 2x बराबर, अब 20 और 8 28, है कि नहीं। तो x बराबर कितना हो गया, और बोलो x बराबर हो गया 28/2, तो कितना हो जाएगा 14। x बराबर तो 14। अब x बराबर जो 14 आ गया वो यहाँ रख दीजिए किसी एक इक्वेशन में। मैं पहली वाली इक्वेशन में रख रहा हूँ, तो 14 + y = 20, तो y बराबर 20 - 14, तो y बराबर आ जाएगा 6। बात समझ में आएगी नहीं। ये एक बेसिक मेथड है, अक्सर ऐसे सवाल पेपर में देखे गए हैं। मैं आपसे कहता हूँ इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, ये काटना या लिखना या जो भी कुछ है। तो आप समझिएगा, अगर आप ये समझ गए तो आपकी सेकंड्स बचती हैं बहुत, और सेकंड मिनट बनाते हैं, मिनट घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। ध्यान समझिएगा। मैं इसको दोबारा से रख लूँ, इसको लिख रहे हैं x + y = 20 और x - y = 8। ध्यान समझना मैं आपसे क्या कहने वाला हूँ। जब भी दो संख्याएं जोड़कर दो संख्याएं घटाकर लिखी हूँ, ध्यान समझना, तो अगर बड़ी वाली संख्या निकाली है x, तो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, क्या करो 20 + 8 और आधा कर दो, तो कितना होगा 20 + 8 28 का आधा 14 इज योर आंसर। ध्यान समझ में आई मेरी बात। अच्छा, छोटी वाली के लिए क्या करेंगे, क्या आपको हल्का दिखाई दे रहा है। आज हमारी इंक ना ख़त्म हो गई है, सैटरडे का दिन है, इंक ख़त्म हो गई है। एंजल आप इंक ले आइएगा जब आप मंडे में आए, आएगी बात समझ में। ये MMS के स्टूडेंट के लिए मैसेज था, बाकी आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, आज हमारी इंक ना ख़त्म हो रही है। MMS ले आना जरा, और नहीं एंजल ले आएंगे, एंजल ना लाएँ तो प्लेयरमो ले आएंगे, आएगा जरा ध्यान समझेंगे। तो y बराबर, अगर छोटी वाली संख्या निकालें तो दोनों का डिफरेंस 20 - 8, तो 20 - 8 और बटे 2, हमेशा 2 करना है। तो 20 में से 8 गए तो कितने बचे 12, 12 का आधा 6। बात समझ में आ गई कि नहीं। अबे क्या पहला वाला सवाल मैंने ठीक किया था ना, अरे बोलते नहीं हो, अरे बोल दो। क्या मैं रफ कर दूँ इसको, आइएगा एक बार इसको रफ कर रहा हूँ मैं, एक और एग्जाम्पल लेंगे, ध्यान समझना। मैंने लिखा x + y = 12 और x - y = 8, तो दोनों संख्याएं बता दो। ध्यान समझना मेरे बच्चों, एक तो तरीका मैंने आपको बेसिक वाला बता ही दिया है, बाकी दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ। x बराबर क्या हो जाएगा 12 और 8, दोनों को जोड़ना है, 12 + 8 और आधा करना है, 12 8 20 का आधा 10। y के लिए क्या करेंगे, y बराबर 12 में से 8 गए, 12 - 8/2 करना है, तो 4/2 मतलब 2 ही आ गया। अरे बोलते नहीं। अब देखो जरा ध्यान से, दोनों का जोड़ के 12 आ गया, दोनों घटा के 8 आ गया। एक और बार देख रहा हूँ, इसे मैं रफ कर दूँ, एक और एग्जाम्पल लेंगे, एक और एग्जाम्पल लेके देखेंगे। मैंने कहा x + y = 50 है और x - y बराबर दे रखा है 30, तो x और y का मान बता दीजिएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ x बराबर हो जाएगा 50 और 30 80, 80 का आधा 40। y का मान क्या हो जाएगा 50 - 30 20, 20 का हाफ 10। बात हो गई ख़त्म, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। आएगा एक और एग्जाम्पल की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, इसके बाद ये करने के बाद पूछ लेता है कि दोनों संख्या का गुणनफल बता दो, मतलब मल्टीप्लाई। तो x × y निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 40 × 10 400। अरे बोलते नहीं हो। अच्छा, कई बार पूछ लेता है दोनों का डिवीजन बता दीजिएगा, तो x/y, तो आप कर दीजिएगा 40/10, तो हो जाएगा 4। ऐसे भी कर सकते हैं, बात समझ में आएगी नहीं। एवरेज पूछ ले तो 40 + 10/2, ये भी कर सकते हैं। आएगा एक और एग्जाम्पल की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़े से बड़े नंबर लेते हैं, छोटे नंबर हो गए, एक और बड़ा छोटा बना लें। दोनों संख्याओं का योगफल दे रखा है 120 और दोनों का अंतर दे रखा है 80।
बात समझ में आ गई। मैं एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ आपको, आप वैल्यू बदल के कितने भी सवाल बना सकते हैं। और आप जब भी सामने आए तो पेन मत चलाना, ओरली करना। कैसे? दोनों संख्याओं का सम दे रखा है 120 और डिफरेंस दे रखा है 80, तो अगर मुझे बड़ी संख्या निकालनी है मतलब x, तो दोनों को जोड़ो 200, 200 का आधा 100, बस खत्म हो गई बात। y के लिए क्या करना है? दोनों को घटाओ 40, 40 का आधा 20, बात हो गई खत्म। ठीक है, आएगा। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, x और y की जगह m प्लस n देख लेता हूँ मैं। m प्लस n, ध्यान समझिएगा, m प्लस n दे रखा है हमको 60 और m माइनस n दे रखा है 30। अरे बोलो, तो m का मान कितना आना चाहिए? m की वैल्यू हो जाएगी 60 प्लस 30 90, 90 का हाफ हो गया 45, बात हो गई खत्म। n के लिए क्या करेंगे? दोनों को डिफरेंस कर दीजिएगा 30, 60 माइनस 30 30, 30 हाफ 50, बात हो गई खत्म। इस तरीके से आप बेसिक तरीके से आप डायरेक्ट इनको निकालना सीखिएगा। ऐसा नहीं है कि इन छोटे छोटे सवालों के लिए भी आप पेन चला रहे हैं, क्योंकि आप सेकंड्स अगर बचाते हैं ना तो मिनट पर फर्क आएगा, और मिनट बचाएंगे तो बहुत बड़ा मार्जिन बन जाता है। अब इन चीज़ों के लिए अपने माइंड को थकाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पेपर में करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अपने टाइम को सेव करो। जो लेंदी क्वेश्चंस आने वाले जिसमें एग्जामिनर चाहता है कि आप पेन चलाएं ही, वहाँ पर तो पेन चलाना ही है, लेकिन छोटे छोटे हैक्स आपको पता होने चाहिए कि आप ऐसे करना चाहते हैं तो ये तो डायरेक्ट भी हो रहा है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई पूछे तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, डिवीजन पूछे डिवीजन कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्शन तो दे ही रखे थे, एडिशन भी दे रखे। ठीक है, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी, कुछ और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।